कि ये हाजीपुर लेना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बीजेपी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप पशुपति पारस से मुक्त हो जाइए। अगर मेरा साथ चाहिए तो पारस जी से आप मुक्त बिल्कुल। उन्होंने यह भी कहा है कि कई चीज़ें हैं जिससे मैं समझौता कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी तक तो समझौता की कोई बात हुई नहीं, लेकिन अगर जो बीजेपी इन दोनों के बीच में सुलह कराने में असफल रहती है तो चिराग का मैसेज क्लियर है कि आपको उनको छोड़ना होगा, और ऐसे वैसे नहीं छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक सीट पर आप उनको रख लें और बाकी हमको रख लें। उनको उस घर से बेदखल करना होगा जिस घर का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं लोकसभा में। कि संभव है कि भाजपा पशुपति पारस को संसदीय राजनीति से विराम लेने के लिए कहे कि आप विराम ले लीजिए, चूँकि इस बार बिहार में बीजेपी अपने भी ही सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले तकरीबन 80% उम्मीदवारों का टिकट काटेगी। प्रेशर पॉलिटिक्स है, महागठबंधन में इनके लिए कोई जगह हुआ है नहीं। वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, आधा में वो अकेले है, उसके बाद जदयू, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद माले, उसके बाद हम, उसके बाद भाकपा, माकपा। इनके लिए जगह कहाँ है? ये केवल बता रहे हैं कि मैं और भी अलायंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि राजद के साथ ही अलायंस हो सकता है कि ये थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश करें बिहार में, लेकिन ये बहुत माने ये फिजिबल होने वाला, ये मेटरलाइज होने वाली चीज़ें लगती नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कम से कम एक बड़ा सस्पेंस खत्म कर दिया है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हाजीपुर सीट में छोड़ दूं तो मैं अपने पिता से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। जो सीट मेरे पिता की रही है, उनके अधूरे सपने को पूरा करना एक पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य है। और चिराग पासवान ने बीजेपी को भी मैसेज दिया है कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान के इस बयान के क्या मायने हैं और हाजीपुर कितना आसान है चिराग पासवान के लिए। फिर चाचा पशुपति पारस का क्या होगा जहां से वो सांसद हैं। सर, चिराग पासवान अगर कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट मैंने छोड़ दी तो पिता से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा, मेरी प्राथमिकताओं में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जमुई छोड़ रहे हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये कह दिया उन्होंने? अभी ऐसा बिल्कुल मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो ये कहें कि हाजीपुर सीट में छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि वहाँ से वो किसी अपने दूसरे उम्मीदवार को लड़ाना चाहें। एक चर्चा ये भी है कि रीना पासवान जो उनकी माँ है, उनको वो चुनाव वहाँ से लड़ा सकते हैं। दरअसल व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जमुई के मुकाबले खुद के लिए भी हाजीपुर ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। 10 साल से ये वहाँ पर चिराग जमुई का प्रतिनिधित्व कर जरूर रहे हैं, लेकिन दोनों चुनाव जो ये जीते हैं ये अपने पिता की सरपरस्ती में जीते हैं। पिता के छत्र छाया के बगैर ये इनका पहला चुनाव है। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। ऐसी स्थिति में लगता है कि अगर मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ता हूं तो पिता की मृत्यु की जो सहानुभूति है वो मुझे ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि हाजीपुर रामविलास पासवान जी का परंपरागत क्षेत्र है। लगभग 30 साल 32 साल से वो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे और उसके पहले भी नेतृत्व करते रहे थे। तो इनको लगता है कि पिता की लिगेसी को कैश करने के लिए हाजीपुर ज़्यादा सेफ हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं ही हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, ये कह रहे हैं कि मैं हाजीपुर छोड़ना नहीं चाहता। तो इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये हाजीपुर लेना जरूर चाहते हैं। हो सकता है कि वहाँ से ये अपनी माँ को चुनाव लड़ाएं या इनके पास कोई दूसरा और सशक्त दावेदार हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये हाजीपुर लेना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बीजेपी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप पशुपति पारस से मुक्त हो जाइए। अगर मेरा साथ चाहिए तो पारस जी से आप मुक्त हो। बिल्कुल। उन्होंने यह भी कहा है कि कई चीज़ें हैं जिससे मैं समझौता कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी तक तो समझौता की कोई बात हुई नहीं, लेकिन अगर जो बीजेपी इन दोनों के बीच में सुलह कराने में असफल रहती है तो चिराग का मैसेज क्लियर है कि आपको उनको छोड़ना होगा, और ऐसे वैसे नहीं छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक सीट पर आप उनको रख लें और बाकी हमको रख लें।
उनको उस घर से बेदखल करना होगा जिस घर का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं लोकसभा में। ये चिराग का बहुत स्पष्ट मैसेज है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक ऊहापोह की स्थिति वो जरूर क्रिएट कर दी, मुश्किल में डाल दिया है उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात को लिए पारस जी पर प्रेशर बना सकती है कि उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आप संसदीय राजनीति से किनारे हो जाइए, आपको किसी संवैधानिक और वैधानिक जगह पर स्थान दिया जाएगा और चिराग के साथ बीजेपी गठबंधन करके आगे का रास्ता तय करेगी बिहार में। ये मेरी निजी समझ कहती है। इसके लिए मेरे पास कोई ठोस स्रोत नहीं है जिन तर्क और तथ्यों के आधार पर मैं साबित कर सकूं, लेकिन मेरा ये निजी कैलकुलेशन कहता है कि संभव है कि भाजपा पशुपति पारस को संसदीय राजनीति से विराम लेने के लिए कहे कि आप विराम ले लीजिए, चूँकि इस बार बिहार में बीजेपी अपने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले तकरीबन 80% उम्मीदवारों का टिकट काटेगी। एक बात जो चिराग पासवान ने कही, जिस बयान का हम हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं और गठबंधन चुनाव के वक्त तय होता है, सीट और सीटों की संख्या चुनाव के वक्त तय होती है। क्या ये माना जाए कि वो महागठबंधन में जाने का इशारा भी कर रहे हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं? और क्या उन्होंने ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। महागठबंधन में इनके लिए कोई जगह हुआ है नहीं। वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, आधा में वो अकेले है, उसके बाद जदयू, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद माले, उसके बाद हम, उसके बाद भाकपा, माकपा, इनके लिए जगह कहाँ है? ये केवल बता रहे हैं कि मैं और भी अलायंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि राजद के साथ ही अलायंस हो सकता है कि ये थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश करें बिहार में, लेकिन ये बहुत माने ये फिजिबल होने वाला, ये मेटरलाइज होने वाली चीज़ें लगती नहीं हैं। ये जस्ट इशारा कर रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कि भाई अगर जो मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम भी कुछ उल्टा पुल्टा कदम उठा लेंगे। ये भी मैसेज है कि जब आपके कहने पर हम जदयू के खिलाफ उल्टा पुल्टा कदम उठा सकते हैं तो हम खुद को स्वाहा करने के लिए तैयार हो जाएं तो आपके खिलाफ भी उल्टा पुल्टा कदम उठा लेंगे।